हेलो फ्रेंड्स, लमोनिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लड़कियों से आप ऐसे सवाल पूछें तो आप उनके करैक्टर के बारे में जान सकते हैं और उनका करैक्टर सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए यहीं से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, किसी के लिए भी शादी कोई आम बात नहीं होती, लेकिन फिर भी लड़कियों और खासकर भारतीय लड़कियों के लिए कुछ अलग ही है। उनसे दुनिया भर के सवाल पूछे जाते हैं और दुनिया भर की अपेक्षाएं रखी जाती हैं। लड़की जवान हुई तो उसे अपना ख्याल रखना चाहिए लुक्स का, ताकि उसे लोग पसंद करके रखें। उसे अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसने ज़्यादा घूमने या ज़्यादा लड़कों की फ़ोटो डाली या कोई विद्रोही स्टेटस डाला तो इससे सीधे तौर पर उसकी शादी पर असर पड़ेगा। फिर भी उसे कुछ सवाल हमेशा पूछे जाते हैं जो उसके कैरेक्टर को जज करते हैं। नंबर 1 बताया गया है, खाना बनाना आता है या नहीं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि शादी की बातों की शुरुआत इसी से होती है। सवाल के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वहीं कहा जाता है कि आपके सामने रखा हुआ खाना इसी ने बनाया है। कहीं सीधे पूछा जाता है कि क्या क्या बनाना आता है, कहीं और ज़्यादा घुमा दिया जाता है इस सवाल को और कहा जाता है कि हमारे लड़के को खाने का बहुत शौक़ है, क्या क्या बनाना आता है। दोस्तों, आगे नंबर 2 में बताया गया है, साड़ी बांधना आता है या नहीं। दोस्तों, ठीक है, लड़की मॉडर्न है और अभी तक उसने साड़ी नहीं पहनी है, लेकिन शादी के लिए ऐसा कैसे चलेगा। साड़ी बांधनी तो आनी ही चाहिए। जैसे इसी से गोल्ड मेडल मिलेगा और स्कॉलरशिप मिलने के बाद साड़ी बांधने पर PhD करनी होगी और उसके बाद नौकरी भी इसी बात पर मिलेगी कि साड़ी कैसी बंधी है। साथ ही शादी करने के बाद घर संभालने में भी साड़ी की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, नंबर 3 में बताया गया है, बड़ों से बहस की आदत तो नहीं है। दोस्तों, ये सवाल सबके सामने आता है किसी न किसी तरीके से सीधे तौर पर। इस सवाल का अर्थ तो मुझे लगता है कि कहीं इसकी अपनी कोई राय, कोई नज़रिया तो नहीं है। ये तो होता ही है, जो बड़ों ने कह दिया वो मान लो। अपनी राय या अपना नज़रिया तो सामने रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और दोस्तों, नंबर 4 में बताया गया है, नौकरी और घर कैसे संभालेगी एक साथ। दोस्तों, कुछ लड़कियों के लिए ये सीधा साधा इशारा होता है कि नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। कुछ लड़कियों के लिए ये ताना होता है कि इतना समय ऑफिस में रहती हो तो घर तो बर्बाद कर दोगी। दोस्तों, मेरे बेटे को खुश कैसे रखोगे। करियर ऑप्शन में भी सवाल उठाए जाते हैं। लड़की की बोल्ड जॉब में है, मीडिया में काम करती है, पुलिस में है, वकील है, फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ी है, तो यकीनन ये शादी के वक्त बहुत समस्या पैदा होती है। नंबर 5 में बताया गया है, वर्जिन हो या नहीं। दोस्तों, ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब क्या दिया जाना चाहिए ये भी लोगों को पता ही है। इससे जुड़े हुए सवाल भी सामने आते हैं, जैसे पति को खुश रख पाओगे या नहीं। ये भी बड़ा अजीब सा सवाल है। लड़की को उम्र भर अपनी सेक्सुअलिटी छुपाने के लिए कहा जाए और फिर अचानक सिर्फ एक दिन में पति को खुश करने की कला में वो माहिर हो। दोस्तों, आखिर शादी है तो ये होना ही है। लेकिन यकीन मानिए, ये जो सवाल है ना, लड़कियों के करैक्टर को जज करने का ये एक बहुत अहम सवाल होता है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है, जनाब कहाँ तक पढ़ी हो, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या करना चाहती हो, पेशा क्या है, घूमना पसंद है या नहीं आदि। ये सब तो बहुत बात की बात है और ये बात की होती ही रहेगी, क्योंकि ऊपर के सवालों से करैक्टर के बारे में तो सोच ही लिया गया है। ना जाने कब वो दौर आए जब वाकई लोग इन सब चीज़ों से ऊपर उठेंगे और ये समझेंगे कि एक MBA की हुई लड़की खाना ना भी बनाए तो चलेगा। उसने MBA सिर्फ खाना बनाने को लेकर नहीं, लोगों को खिलाने के लिए और पति को खुश करने के लिए नहीं किया है। जाने कब ऐसा दिन आएगा कि लड़की के घर वाले ये समझें कि शादी ही एक आखिरी पड़ाव नहीं होता है, उसके आगे भी दुनिया है। जाने कब लड़की वाले ये समझेंगे कि लड़के वालों के ये सवाल उनकी बेटी के करैक्टर को जज करने के लिए हैं और इनसे ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि उनकी लड़की कैसी इंसान है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ विशेष विचार। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लमोनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें और साथ ही घंटी का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आसानी से आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई उमंग और एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फेयरलेस। जय हिंद, जय भारत।